एयर इंडिया की लंदन टू बेंगलुरु फ्लाइट को लेकर बड़ी खबर सामने आई, जहां ब्रिटेन की एविएशन रेगुलेटर सीएए ने इस मामले में एयर इंडिया को नोटिस जारी किया है। नोटिस में पूछा गया कि विमान का फ्यूल स्विच खराब था, तो विमान ने यात्रियों के साथ लंदन से कैसे उड़ान भरी। एयर इंडिया से पूछा गया कि फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी की आशंका के बावजूद बोइंग 787 विमान को लंदन से उड़ान भरने की अनुमति कैसे दी गई। सीएए ने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर पूरा और संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो एयर इंडिया और उसके बोइंग 787 बेड़े के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है और ये तमाम जवाब मांगे गए हैं। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका, तमाम सवाल पूछे गए हैं, कब तक का समय दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सीएए जो है, जिस तरीके से भारत में डीजीसीए है वैसे ही यूके में सीएए है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड जैसे जो देश हैं वो भी इस सीए अथॉरिटी के अंदर आते हैं। ऐसे में ये साफ सवाल पूछा गया है कि अगर शुरुआत में ही ये मालूम चल रहा था, 2 बार जब ये ट्राई किया गया है कि स्विच को लॉक किया जाए और वो नहीं हो पाया, तो उसके बाद ये इजाज़त कैसे मिली कि वो खराब स्विच के साथ इस पूरे प्लेन को उड़ा सके, ये सवाल पूछा गया है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। एयर इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने अपने जो फ्यूल स्विचेस थे उनकी जांच कर ली है, दोबारा पूरे फ्लीट में जांच कर ली है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि वो सीए को भी इसका जवाब देंगे। यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि जिस विमान के साथ ये घटना पेश आई है उसकी जांच के वक्त डीजीसीए भी वहाँ पर मौजूद था। डीजीसीए ने अपने लिखित स्टेटमेंट में कहा है कि स्विच में एंगुलर प्रॉब्लम थी, यानी कि एक सर्टेन एंगल से उसे पुश किया जाना था। जब वो लॉक हो जाता, एक तरीके से कहें तो स्विच को खराब नहीं बताया था डीजीसीए ने, लेकिन अब ये मामला और ज़्यादा बढ़ गया है जब सीए ने एयर इंडिया से 1 हफ्ते के अंदर इसको लेकर जवाब देने को कहा है, वरना सख्त एक्शन भुगतने की भी चेतावनी दी गई है। शिवांगी, बिल्कुल, और ये अब देखना होगा जवाब में और क्या कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका प्रियंका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।